हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय, मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, इसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान हैं। वो परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है परमेश्वर ने हमारे लिए। और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह, मतलब इकलौता, ना कोई पहले था और ना कोई बाद में होने वाला था, उसी को मेरे पाप के लिए, मेरे गुनाहों के लिए वो मरने को दे दिया। तो देखो कितना प्रेम उस परमेश्वर का मेरे लिए है, आपके लिए है, हम सभी के लिए है। लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ करना था, जितना करना था, उन्होंने किया। तो बदले में हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कभी आपने ऐसा सोचा? क्या कभी आपने ऐसा सुना? क्या कभी ऐसा आपने जानने का प्रयत्न किया कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें और कब करें और कितना करें? तो सही में क्या हम इतने बड़े परमेश्वर के लिए कुछ कर सकते हैं? इतने बड़े परमेश्वर को क्या हम दे सकते हैं? जिन्होंने आकाश बनाया, जिन्होंने पृथ्वी बनाई, और जो कुछ है वो सब कुछ तो परमेश्वर ने बनाया। हम उनको क्या दे सकते हैं? जहाँ तक कि उनका बनाया हुआ ऑक्सीजन तो हम लेते हैं, और वो भी फ्री में लेते हैं। जहाँ तक कि उनका बनाया हुआ पानी, उसका आनंद हम लेते हैं। जहाँ तक कि ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, उस धरती को भी बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। और जितने पेड़ हैं, जितने पौधे हैं, जितने पशु हैं, जितने पक्षी हैं, जितने फल हैं, अरे जितना कुछ खाने को मिलता है वो सब कुछ तो उन्हीं का है। तो हम उनको क्या दे सकते हैं और कब दे सकते हैं? तो सही में क्या परमेश्वर हमसे कुछ चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें? जी हाँ, हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर को आपको रुपया पैसा नहीं चाहिए, आपकी गाड़ी नहीं चाहिए, आपका बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और तो और, जिस तरह परमेश्वर ने आपको प्रेम किया ना, मुझको प्रेम किया, ऐसे ही और भी बहुत से लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर जिनको परमेश्वर प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर ने जो कुछ करना था उन्होंने तो कर दिया। बदले में हम क्या कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। हम क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। परमेश्वर ने तो बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया परमेश्वर ने। और प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना लहू बहाया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, और मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह जब जिलाए गए, उसके बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहे। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में उठाए जाने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने वाले थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया था और उनसे एक बात बोली थी कि सारे देशवासियों को मेरे चेले बनाओ। उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या करो? सारे देशवासियों को मेरे चेले बनाओ। तो इंसान प्रभु यीशु मसीह के लिए कर सकता है, लोगों को चेला बनाना है, ये इंसान कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि इंसान ऐसा काम करे कि मेरे चेले बनाओ सारे देशवासियों को। तो क्या कभी आपने इस बात के ऊपर ध्यान दिया कि मुझे ये काम करना चाहिए? क्या कभी आपने सोचा कि ये काम मैं कर सकता हूँ? तो चेला बनाएगा कौन? प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाएगा कौन? और मैं एक बाइबल से वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसके 8 वचन से। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ,
तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। अभी देखो, मेरे चेले ठहरोगे कब? कि जब बहुत सा फल लाओगे। तो फल कई तरह का होता है। मैं खाने वाली की बात नहीं करता। जो केला हो गया, सेब हो गया, और भी ढेर सारे फल हो गए, तो मैं इन फलों की बात नहीं करता। फल की बात करता हूँ मैं आत्मा वाली बात, मतलब आत्मा जीतना। आत्मा जीतना ये फल है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसी में है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। तो फल इंसान कब ला सकता है? फल कब ला सकता है? और जो इंसान फल लेकर आएगा, मतलब जो आत्मा जीतेगा। फल लाना मतलब आत्मा जीतना। आत्मा एक फल है। आत्मा बोले तो मतलब जितने संसार में लोग हैं, सभी के अंदर जो आत्मा रहता है ना, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से आता है। जो आत्मा मेरे अंदर है, जो आत्मा आपके अंदर है, एक आत्मा जिससे इंसान जिंदा रहता है। मैं उस आत्मा की बात करता हूँ, पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा मैं तो उस आत्मा की बात करता हूँ जिससे इंसान जिंदा रहता है। वो आत्मा जो परमेश्वर ने दिया है, उस आत्मा को परमेश्वर के राज्य में लेकर जाना है। तो परमेश्वर उसको बोलते हैं ये फल है, ये फल है। और इस फल की बात परमेश्वर करते हैं। तो जो इंसान ये फल लेकर आएगा, तो वो क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह का चेला है। तो जो चेला है वो ही ये काम करेगा। विश्वासी की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ चेले की। विश्वासी तो बहुत तरह के विश्वासी हैं। चंगाई लेने वाले विश्वासी हैं, छुटकारा लेने वाले विश्वासी हैं, पासपोर्ट बनवाकर बाहरले देश विदेश जाने वाले विश्वासी हैं, शादी करवाने के लिए जो लोग मसीह के पास आते हैं वो विश्वासी हैं। जिनके ऊपर कर्ज है, उनका कर्ज दूर हो जाए, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो विश्वासी हैं। जिनको बच्चा नहीं होता, उनको बच्चा हो जाए, वो विश्वासी हैं। लेकिन चेले नहीं हैं। तो चेले मतलब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले। चेले मतलब प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ करने वाले। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला कि सभी देशवासियों को मेरे चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो चेला बनाएगा कौन? जो खुद चेला होगा। तो क्या आप चेले हो? मतलब जो फल देगा, जो फल देगा और बहुत सा फल देगा, तो इसी बात में पिता परमेश्वर को महिमा मिलती है। तो क्या कोई फल देने की उम्र होती है? क्या कोई इंसान किसी उम्र में आके फल दे सकता है? इसमें जवान हो, बूढ़ा हो या नौजवान हो, कैसा चाहिए फल देने के लिए? तो उम्र का इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। आप लोग जानते हैं कि जब इजराइल प्रजा मिस्र देश की गुलामी में थी, तब उनके पास कौन गया था? मूसा। कितने साल के थे? 80 साल के। तो कितने लोगों को वहाँ से निकाला? 6,03,550 लोग, जिनकी गिनती परमेश्वर ने करवाई थी। और जो 20 साल के या 20 साल के ऊपर के थे, 6,03,550 लोग वहाँ से निकले। कहाँ से? मिस्र देश की गुलामी से। और उसमें औरतों की गिनती नहीं की गई थी। और जो 20 साल से छोटे थे, चाहे कोई 17 साल का था, 18 साल का, 19 साल का, उसकी गिनती नहीं हुई थी। तो इतने लोगों को मूसा कहाँ से निकाल कर लेकर आए? मिस्र देश की गुलामी से। तो मिस्र देश मतलब शैतान, और कनान देश में लेकर जाना था। कनान देश मतलब स्वर्ग। तो मिस्र देश की गुलामी से इतने लोगों को निकाला। किसने निकाला? मूसा ने। मूसा की उम्र कितनी थी? क्या वो नौजवान थे? नहीं, वो 80 साल के हो चुके थे। 80 साल के बूढ़े इंसान हो चुके थे।
अभी 80 साल का इंसान कैसे चलता होगा, किस तरह से चलता होगा, कितना कमज़ोर होगा। लेकिन ऐसा मूसा नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक परमेश्वर का विश्वास था। और देखो कितना सारा फल लेकर आया वो। कितने लोगों को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला उसने, कितने लोगों को शैतान के बंधन से बाहर निकाला उसने। तो ये उसका फल था। और फल देने के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखते। एक बार आराम की सेना का जो सेनापति था नमान कोढ़ी, जिसको कोट लगा हुआ था, उसके पास कौन गया? इजराइल प्रजा की एक बच्ची थी, लड़की थी। तो उसने क्या बोला, अगर ये स्वामी मेरे स्वामी के पास होता तो इसका कोट चला जाता। तो देखो उसकी गवाही से क्या हो गया, आराम का जो सेनापति था उसका कोट चला गया। उसने सच्चे परमेश्वर को जान लिया। तो क्या ऐसा बोल सकते हो कि इसके लिए इंसान की उम्र होनी चाहिए? तो यहाँ पर उसने छोटी सी गवाही तो दी एक। यहाँ पर भी उम्र कोई मायने नहीं रखती। फिर जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे तो प्रभु यीशु मसीह को एक सामरी औरत मिली जिसके 5 पति थे। 6वें के साथ वो ऐसे जीवन जी रही थी। अभी वो नौजवान थी, खूबसूरत थी, तभी तो वो 6 शादी कर सकती है। कितनी खूबसूरत होगी, कितनी सुंदर होगी, हाइट बॉडी वगैरह कैसी होगी उसकी। तभी तो 6 लोग उसके साथ शादी करना चाहते हैं। और 5 ने तो शादी कर भी ली और 6वें के साथ उसका चक्कर चल रहा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको बताया तू पाप में है, तुझे पाप छोड़ना होगा, तो उसने पाप छोड़ दिया और लोगों में गई, अपने मोहल्ले में, अपनी बरादरी में गई। और वहाँ पर जाकर उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दी। और जब गवाही दी तो सभी लोग उसकी गवाही सुनकर प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु यीशु मसीह से वहाँ पर उन लोगों ने वचन सुना और लोगों ने विश्वास किया। तो देखो इसी बात में परमेश्वर की महिमा है कि हम फल लाएं, हम आत्मा जीतें, हम आत्मा जीतें। तो आत्मा कौन जीत सकता है? वही जो चेला है। चेला कौन बना सकता है? वही जो चेला खुद है। पहले खुद चेला बनना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को ऐसा नहीं बोला था, अपने चेलों को ऐसा नहीं बोला था कि जाओ चेले बनाओ। शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह ने बोला था बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। बाद में जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जलाए गए और वो स्वर्ग में जाने वाले हैं, तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला अभी चेले बनाओ, क्योंकि वो चेले अभी बन चुके थे। वो 11 चेले प्रभु यीशु मसीह के चेले बन चुके थे। अभी प्रभु यीशु मसीह ने बोला अभी चेले बनाओ। तो देखो उसके बाद उन 11 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के उस नाम को, उस काम को कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी वफादारी के साथ काम करना शुरू कर दिया। तो देखो उम्र मायने नहीं रखते, उम्र मायने नहीं रखते। इंसान बूढ़ा हो तो भी काम कर सकता है परमेश्वर का। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि वचन पढ़ी दूंगा आपके लिए मैं, और मैं पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 92 92 उसके 12 वचन, 13 वचन, 14 वचन। धर्मी लोग खंजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। 14 में लिखा है वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। देखो पुराने होने पर मतलब बूढ़े होने पर भी वो फल लाते रहेंगे। तो आप तो जवान हो, आप तो जवान हो, आप फल नहीं ला सकते। मूसा 80 साल का था, वो कितना फल लेकर आया। कितने लोगों को फिरौन राजा जो मिस्र देश मतलब जो शैतान की जगह पर मानकर चलो, कितना लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा था,
इजराइल प्रजा के लोगों को परेशान कर रहा था, तो क्या मूसा ने वहाँ पर जाकर उन लोगों को छुटकारा नहीं दिया? वो तो बूढ़े थे। तो आपके पास कौन सा बहाना है? क्या आप बोल सकते हो परमेश्वर मैं बूढ़ा था, मैं काम नहीं कर सका, तो परमेश्वर तो मूसा को लाकर खड़ा कर देंगे? इतना बूढ़ा था, मूसा के जितना बूढ़ा था? जब मूसा काम कर सकता है तो तुम काम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन मूसा चेला था, आप चेले नहीं हो। तो बोल देना जाकर प्रभु यीशु मसीह को ऐसा, प्रभु मूसा आपका चेला था और मैं आपका चेला नहीं, इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। तो यदि आप चेले नहीं हो तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए आप अपना आराम छोड़ो, लोगों को बचाने का बड़ा सा जतन करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि सभी का उद्धार हो। परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोग परमेश्वर के सच्चाई को जान लें। तो जब मूसा काम कर सकता है, जब वो इजराइल प्रजा की लड़की नामान कोढ़ी को गवाही दे सकती है, जब सामरी स्त्री लोगों को गवाही देकर लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आ सकती है, तो आप कहाँ पर बचने वाले हो? बचोगे नहीं। संभल जाओ, मान जाओ और खुद प्रभु यीशु मसीह के चेले बन जाओ और लोगों को भी चेले बनाने का बड़ा सा जतन करो। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।